गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं खुर्ज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में हमें पढ़ना है आज का टॉपिक हमारा कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना। बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ये टॉपिक आज का हमारा बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या को, कोई बाइनरी संख्या है उसे डेसिमल संख्या में किस तरह से बदलेंगे और कोई हमारी डेसिमल संख्या है उसे बाइनरी में किस प्रकार से बदलेंगे या बाइनरी को डेसिमल में किस प्रकार से बदलेंगे, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारी डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है बच्चों, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल यानी कि दशकीय से बाइनरी कहते हैं द्विधारी। ठीक है, दशकीय से द्विधारी संख्या में बदलना। एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है डेसिमल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम और दूसरा होता है डेसिमल सिस्टम। क्या होते हैं ये बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम? अगर हम देखते हैं कोई भी संख्या है, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हिंदी में द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति, और ये है दशकीय पद्धति। ठीक है बच्चों, अगर बाइनरी को बात करें तो ये 0 और 1 ये दो संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है, यानी कि कंप्यूटर जो अपनी लैंग्वेज होती है उसकी लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को हम प्रदर्शित करते हैं 0 और 1 से। ठीक है बच्चों, और बाइनरी का मतलब देखो बाई आ रहा है, यानी कि बाई का मतलब होता है 2। तो 2 नरी मतलब नंबर, और सिस्टम का पद्धति यानी कि दो धारी। तो 2 एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 अंकों की पद्धति। ठीक है, ये होता है डेसिमल। तो डेका किसे कहते हैं? डेका कहते हैं 10 को, डेका यानी कि 10 को। ठीक है बच्चों, तो इसमें 10 अंकों की पद्धति होती है। 10 अंक वो हमारी कौन कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे दशकीय पद्धति के अंक हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इनके लिए किस प्रकार से एक दूसरे में बदलते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे में बदलते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसे कोई भी हमें संख्या लिखनी होती है, जैसे बाइनरी में कोई भी संख्या हमारी लिख रही है, तो वो हमेशा होगी 1 0 1 0 या 1 1 इस टाइप से, और उसके ब्रैकेट के आगे 2 लगा होगा। 2 का मतलब इन 2 अंकों से है, तो ये पहचान सकते हैं अगर 2 लगा है तो ये संख्या हमारी बाइनरी है। अब मान लीजिए कोई भी है 1 2 5 6 9, ये संख्या है हमारी, इसके आगे 10 लगा है ब्रैकेट के आगे, तो ये समझ सकते हैं हम देख के कि दशकीय पद्धति की संख्या है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा 1 1 1 1 है, ये संख्या है। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं क्या ये कि दशकीय पद्धति की है द्विधारी पद्धति की? क्योंकि कैसे नहीं बता सकते? क्योंकि 0 और 1 इसमें भी आ रहा है और 0 1 इसमें भी है, और इसमें 1 1 है, तो हम नहीं बता सकते किसी इस संख्या को की दशकीय। अगर हमने ये 2 लगा दिया यहाँ पर, तो ये हमारी संख्या हो गई द्विधारी पद्धति। अगर हमने इसके आगे 10 लगा दिया, तो ये हमारी हो गई दशकीय पद्धति। ठीक है, यानी कि डेसिमल
सिस्टम की संख्या हो गई। अगर मान लीजिए हम 1 0 1 2 1 है तो ये हमारी दशकीय पद्धति की हो गई। 1 0 1 है, ये किस पद्धति की होगी आप बताइए। तो ये भी अभी नहीं पहचान सकते। अगर 2 लगा है तो ये बाइनरी की, अगर 10 लगा है यहाँ पर 2 की जगह तो हमारी हो जाएगी दशकीय पद्धति की। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली हेडिंग कि डेसिमल से बाइनरी में किस प्रकार से बदलते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है बच्चों, जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 102 है, ये कोई संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये हमारा, ये संख्या है, ये दशकीय पद्धति की हो गई। अब हमारे लिए इसे चेंज करके बताना है बाइनरी में, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो किस प्रकार से हम इसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 102 को इस प्रकार से लिख लेंगे और इस प्रकार से ये बना लेंगे खाने। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे लिए क्या करना है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, यानी कि बाइनरी डेसिमल को अगर बाइनरी में बदलेंगे तो हमारे लिए हमेशा 2 से डिवाइड करना होगा संख्या को। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 बार। अब जो बचा हमारा शेष इसमें नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 25 बार जाएगा, 50 हो जाएगा, हमारा शेष फल कितना बचा, 1 बचा। तो इस प्रकार से फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 25 है तो 12 बार 24 बार, फिर 1 शेष बचा। ठीक है, इस प्रकार से 2 से तो 6 हो गया हमारा, 2 छक्का 12, लेकिन इस बार नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब फिर 2 से करेंगे, 3 बार कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, अब शेष क्या बचा, 1 बचा। ठीक है बच्चों, ये आगे जब तक कि हमारा यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। अब हमें करना क्या है, यहां से इस संख्या से चलते हैं और इस संख्या की ओर प्रस्थान करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, फिर 0 0 1 1 0, अर्थात ये हमारा नंबर जो हो गया बाइनरी में हो गया, यानी कि 102 का दशकीय संख्या है, यानी कि डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन किया तो हमारा ये नंबर आया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारी हो गई लॉन्ग ट्रिक। इसी को अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें तो शॉर्ट प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसे हम देखेंगे। आप लिख लीजिए इस नंबर को, यहाँ पर कितना आया था, 1 1 0 0 1 1 0, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड क्या है हमारा, जैसे ये 102 है। ठीक है, इसे चेंज करना है हमारे लिए, तो हम पहले सबसे पहले इधर से राइट साइड से चलेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32 64 दूनी 128। हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है हमारी, इस संख्या से कम तक रहना है। ये 64 तो कम है लेकिन 128 ज्यादा हो रहा है, तो ये हमें यहां तक नहीं लेना है, हमेशा इससे कम तो रहे या इसके बराबर हो जाए, इससे अधिक नहीं हो। ठीक है बच्चों, इस संख्या से अधिक नहीं हो हमारी संख्या। अब हमारे लिए क्या करना है, हमें इस संख्या को जोड़कर देखना है। ठीक है, जोड़ के किस प्रकार से, जोड़ के हमें 102 बनाना है। अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो ये 64 और 32 कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है, अगर 96 में हम 16 जोड़ते हैं तो 96 और 16 ऐड करेंगे तो 102 से ज्यादा हो जाएगा, इसे नहीं जोड़ेंगे। अब अगर 8 जोड़ते हैं हम तो 96 और 8 104 हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो रहा है। 96 और 4 कितना हो गया, 100, ये 100 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, 100 में अब 102 बनाना है तो ये भी ऐड कर दो। ठीक है, तो 102 हो गया, ये हमारा यहाँ तक आ गया, इसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब हमें देखना है कि 102 हमारा बन गया। ठीक है, अब हमने 102 बनाने के लिए किन किन संख्याओं का इस्तेमाल किया, हमने जिन जिन संख्याओं का 164 का किया, 32 का किया, 4 का और 2 का, जिन जिन संख्याओं का हमने इस्तेमाल किया है उसके नीचे 1 लिख दो। ठीक है, और जिनका इस्तेमाल नहीं किया है उनकी जगह 0 लिख दो। ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। आप चेक कर सकते हैं 1100 ये सेम आ गया। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसानी से। हम दोबारा देखते हैं इस ट्रिक को। जैसे मान लीजिए 102 को हमें चेंज करना है बाइनरी में। ठीक है,
तो सबसे पहले राइट साइड से हम एक, एक का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, जब तक बढ़ाते रहेंगे, दोगुने करते रहेंगे, जब तक कि इस संख्या से कम हो या बराबर ना हो जाए, अधिक नहीं निकलना चाहिए। सबसे मेन चीज ये याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे लिए करना क्या है कि किन किन संख्याओं को जोड़ के देखना है कि 102 बन जाएगा। जिन जिन संख्याओं को जोड़ के 102 बन रहा है उनके स्थान पर 1 लिख देंगे, और जिनको नहीं जोड़ा गया है उसमें उनके स्थान पर 0 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। जिन संख्याओं का यूज हुआ है उसके नीचे 1, और जिनका यूज नहीं हुआ है उसके नीचे 0, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 58 है, कोई संख्या है हमारी 58 ये नंबर हमारा किस में है, ये डेसिमल में, हमें चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है बच्चों। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 58 है, ठीक है। इसके लिए इस प्रकार से अगर हम लॉन्ग मेथड से देखते हैं तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 बार चला गया, शेष 0 बचा। फिर 2 से भाग करेंगे 14 बार चला जाएगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 7 बार चला जाएगा, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 3 बार चला जाएगा, 0 शेष बचेगा 1 यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार चला जाएगा, शेष बचेगा 1, ठीक है। 1 जब तक नहीं आएगा, 1 नहीं आए जब तक हमारे लिए करता रहना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं। मान लीजिए ये हो गया 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से दूसरे मेथड से देखें, अगर ये भूल जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर लें, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। 58 है हमारी संख्या, ठीक है बच्चों। 58 है, हमें 1 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 8 लिखना है, 16 8 16 32 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम 32 तक लेना है। अगर हम इनका ऐड करें 6 और 2 8 और 3 और 1 4, ये हो गया हमारा 48, ठीक है बच्चों। 48 में 48 और 8 कितना हो गया, 48 और 8 हो गया हमारा 56, ठीक है बच्चों। 56 और 2 ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 58, यानी कि इस संख्या का भी यूज नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ। इन तीन 1 1 1 0 1 0 लिख दिया हमने, यानी कि 32 की जगह 1 लिख दिया, 16 की जगह 8 की जगह, और 4 का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 0, 2 का इस्तेमाल हुआ है तो 1, 1 का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 0। ये हमारा बाइनरी नंबर है, हम चेक कर सकते हैं 1111010 1111010, यानी कि आ गया ये हमारा बाइनरी नंबर, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है बच्चों। अब हमारे लिए कोई संख्या मान लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे लिए कोई दशमलव संख्या दे दे, यानी कि जिसके बीच में पॉइंट लगा हुआ हो, उस संख्या को दे दे तो किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए ये 96 है, 0.125 दे दिया, ये हमारे लिए संख्या दे दी 10, और ये हमारे लिए निकालना है इसका बाइनरी नंबर, ठीक है। मोस्टली आप वीडियो देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि साधारण संख्या डेसिमल टू बाइनरी में, लेकिन पॉइंट वाली संख्या का निकालना बहुत कम ही बताया जाता है, और यही मोस्टली एग्जाम में आता है, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, और एसएससी 10+2 10+2 एंड सीजीएल। खूब आता है ये क्वेश्चन, सभी अच्छे अच्छे एग्जामों में आता है, ठीक है। यूपीपीसीएस में भी आता है। अब हमारे लिए देखना है, ये अभी पीछे एसएससी में आया था 2000, इससे पिछला जो एग्जाम हुआ था प्री में, सीजीएल में, प्री में भी आया था ये क्वेश्चन और मेंस में भी आया था। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं कि इस संख्या को हम किस प्रकार से हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो हम 96 को सबसे पहले अपने पुराने मेथड से कर लेते हैं। 96 को करना है हमारे लिए तो 1 2 4 8 16 32 64, अब 128 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो रोकना है हमारे लिए, ठीक है बच्चों।
अब हमारे लिए देखना है कि किन किन को जोड़कर 64 और 32 कितना होगा 96। इन दो को ही जोड़कर हमारा 96 हो रहा है। इसका भी यूज नहीं हुआ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी कि इन संख्याओं का हमारा यूज नहीं हुआ इसमें। तो हम लिख सकते हैं 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा इसका बाइनरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट लगा हुआ है 96 के बाद में। अब 125 है। अब 125 को हम किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि पॉइंट 125 है ये हमारा, इसके लिए हम किस प्रकार से निकालेंगे इसके आगे की संख्या। तो हम देखते हैं कि ये 2 जो है हमारा, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यानी कि 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा था। अब ये 1 कैसे, 2 की पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ये सीक्वेंस चल रहा था हमारा। ठीक है बच्चों, ये वाला सीक्वेंस चल रहा था, इसमें आपने देखा होगा ये सीक्वेंस चल रहा था। इसी प्रकार से अब हम इधर चलेंगे, इधर से आए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अगर हम इधर से इधर को बढ़ेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। देखो 0 1 2 3 4 यानी बढ़ता हुआ क्रम। अगर हम इधर से देखेंगे तो घटता हुआ क्रम होगा। तो अब इधर के लिए भी तो घटता हुआ जाएगा। ठीक है, 0 से कम क्या होता है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह 2 की पावर -1, 2 की जगह 2 की पावर -2, 3 की जगह 2 की पावर -3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। ठीक, 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/4, 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/8। अगर 2 की पावर -4 होता तो इसका हो जाता 1/16। अगर 1/2 का देखें तो 1/2 0.5 होता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू देखें हम तो 0.5 होती है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो 0.25 होती है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो 0.625 125 सॉरी 0.125 होती है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो हमारी इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.0625 0.0625। ये बच्चों हमारी वैल्यू होती है। आप चेक कर सकते हैं निकाल के, जैसे कि अगर इसे भाग देंगे, 1 को भाग देंगे 8 से तो किस प्रकार से आएगा, 0.0 तो 1 आ जाएगा, तो 8 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, ये बच्चा हमारा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो ये कितना बचा 1.125। ठीक है, इस प्रकार से ये निकाल लेते हैं। अब हमें देखना है कैसे कि 125 ये है, 125 किन किन संख्याओं को ऐड करके बन सकता है हमारा। तो हमने देखा कि 125 जो हमारा केवल ये संख्या को ही इससे ही बन रहा है, ना इसका इस्तेमाल हुआ ना इसका इस्तेमाल हुआ हमारा। ठीक है, समझ में आया आपके लिए। ये तो हमारा एक्स्ट्रा थी, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा, तो इसके पॉइंट के बाद में 0 0 और इसके जगह जिसका इस्तेमाल हुआ उसकी जगह 1 लिख देंगे। तो ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। अगर समझ में नहीं आया है बच्चों तो हम देख सकते हैं दोबारा कि अगर इसकी देखें तो 2 की पावर 0 1 2 3 चल रहा है, तो इसी प्रकार से हम 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 की तरफ इस प्रकार से सीक्वेंस में बढ़ते आएंगे जो हमारे नंबर होंगे। अब 2 की पावर -1 का होता है 1/2, इसका होता है 1/4, 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/8। अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करके 125 बनाना है तो हमारे लिए ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये थर्ड वाला नंबर हमारा 125 है, तो इनका इस्तेमाल नहीं हुआ तो इनकी जगह 0 और जिसका इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह 1। तो ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। अगर हम इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंट के बाद में 125 है, 125 को हमें चेंज करना है बाइनरी में। पॉइंट 125 को बाइनरी में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तो कितना हो गया 0.250 हो गया। ठीक है, 0.250। तो ये 0 है पॉइंट से पहले, तो इसके लिए 0 लिख लेंगे। ठीक है, हमारा ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 0 लिख लेंगे। अब हमें देखना है इस 0.250 को फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0.5
जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिर यहाँ पर जीरो आया तो फिर हमने जीरो लिख दिया। अब 0.500 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 1.000 आ जाएगा। तो 1 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा इधर पॉइंट के बाद में जीरो हो गया, कोई वैल्यू नहीं बची। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो फिर भी जीरो आएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई पॉइंट के बाद की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई देखते हैं, मान लीजिए 0.625 लिखा हुआ है, इसे हम, ये बाइनरी में है हमारा, बाइनरी में है, इसे डेसिमल में चेंज करना है हमारे लिए। तो किस प्रकार से करेंगे, तो यही मेथड अगर हम देखते हैं तो दोनों मेथड से मैं करके दिखाऊंगा आपके लिए। तो इस मेथड से देखते हैं, 0.625 है ये हमारा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका 625 गुणा 2, यानी कि 625 का 2 गुना कितना होता है, तो 1250 होता है। ठीक है, अब एक 3 पॉइंट के बाद जीरो, तो 3 के बाद जीरो लगा दिया। ये क्या है, इधर 1 आ गया तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, पॉइंट से पहले 1 लिख दिया। अब हम देखते हैं, इस 1 को छोड़ दीजिए, 250, यानी कि 0.250 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। अब 0.500 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.000 आएगा। तो यहाँ पर ये 1 आया तो यहाँ 1 लिख दिया। तो इसका मतलब हो गया 6.625 की वैल्यू हो गई 0.101। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं। इस मेथड से देख लेते हैं किस प्रकार से आएगी इसकी वैल्यू। अगर हम इसके बारे में देखते हैं 0.625, तो हम देखते हैं 2 की पावर हमारी -1 है, 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -3 है। इसकी वैल्यू कितनी थी 0.50, इसकी वैल्यू कितनी थी कितनी थी बच्चों, अगर 1/4 होगा तो हमारी 1/4 0.25 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके लिए देखते हैं तो 0.125 ये थी इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि 0.625 हमें बनाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस किस संख्या को ऐड करें, हमारा 0.625 बन जाएगा। तो हम इस और इस संख्या को ऐड करेंगे तो 0.625 बन जाएगा। अगर ये हमारा जीरो लग जाता है तो 5, ये 2, 5 और 1 6 पॉइंट का पॉइंट, यानी कि 0.625 बन गया। तो हमने इसका यूज किया, इसका यूज किया, इसका यूज नहीं किया। तो जिसका यूज किया उसकी जगह 1, जिसका यूज नहीं किया 0, जिसकी जगह यूज किया 1, यानी कि 0.12101, यानी कि सेम आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या को, डेसिमल संख्या यानी कि दशमलव नंबर को, दशमलव संख्या को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 25.125 है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके लिए चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 25 को तो आप पुराने फंडे से कर लोगे, 1 2 4 8 16 और 32, यानी कि 25 है, 32 एक्स्ट्रा हो गया तो ये छोड़ देंगे। अब 16 और 8 कितने हो गए बच्चों, 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। ये दोनों 24 हो गए। अब इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 25 हो जाएंगे। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, 1 1 0 0 1 जिसका इस्तेमाल हुआ है उसका 0। अब ये पॉइंट लगा दिया हमने। अब 0.125 को देखेंगे, तो अगर हम 0.125 है ये, अगर गुणा 2 करके इस वाले मेथड से करेंगे तो हमारा 0.125 इंटू 2.250, अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अगर 0.250 इंटू 2 तो ये 0.500 हो गया, ये कुछ नहीं है पॉइंट से पहले तो 0 लिख देंगे। अब 0.500 को हम फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 1.000 आ जाएगा। तो ये हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी कि ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यानी कि 001 ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अगर दूसरा टाइप देखना चाहें तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो ये 0.5 होता है, ये 0.25 होता है, ये 0.125 होता है। ठीक है, तो 125 है तो ये लगाएंगे तो यहाँ 001, यानी कि इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा, सेम आ गया। तो ये इस तरह से हम किसी भी संख्या का, यानी कि जिसके बीच में दशमलव लगा हुआ हो, उसका निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों,
बाइनरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं इसकी। दूसरी टाइप हमारी कौन सी होगी? दूसरी टाइप देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बाइनरी संख्या को डेसिमल में किस प्रकार से चेंज करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है बच्चों, यानी कि बाइनरी संख्या को डेसिमल में किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या को बाइनरी से डेसिमल में किस प्रकार से हमें चेंज करना है। मान लीजिए हमारी कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी संख्या है 10101, ये हमारी डेसिमल में है, इसे चेंज करना है बाइनरी में, ये बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो हम बाइनरी में चेंज करने के लिए इसे किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ये संख्या लिख लीजिए 10101, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, 4, 8 और 16, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब जिन जिन संख्याओं को के 1 के नीचे जो संख्याएं हैं ये इस्तेमाल नहीं होगा, इनका इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें क्या करते थे, सेम इसी में करना है, बस उल्टा करना है। अब 16 और 4 20 हो गया, और 20 और ये 20 और 1 21 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 21, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में बदल दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कोई देखते हैं, 1112 नहीं आएगा इसमें, 111011, ये हमारी संख्या है कोई, इसका हमें डेसिमल नंबर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, डेसिमल में ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, 1 1 1 0 1 1 1, ये लिख दिया, 1 2 4 8 16 32 और 64, ये हो गया। अब जिनके नीचे 1 है उन्हें ऐड करना है, जिनके नीचे जो 0 पे है उन्हें ऐड नहीं करना है। तो 64 और 32 कितना होता है, 96। ठीक है बच्चों, 96 और 16 कितना होता है, 96 और 16 हो गया हमारा 16, 6 और 6 12 के 2, हाथ से 1 बचा, 9 और 1 10 और 1 11, 112 हो गया। 112 और 4 कितना हो गया, 116 हो गया। 116 और 2 कितना हो गया, 116 और 2 118 और 1 119, ये हमारी 119, यानी कि इसकी संख्या आ गई 119, ये हो गई हमारी दशमलव संख्या। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का, यानी कि बाइनरी संख्या का डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर दशमलव संख्या आ जाए, इसमें कोई भी दशमलव संख्या आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे हम चेंज। कोई भी हमारी दशमलव संख्या आ जाए तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है हमारा 10101, एग्जाम्पल है हमारा 10101.101, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो करना क्या है, हमें लिखना है फिर इसी प्रकार से 10101। तो पहले तो हम इसे देखेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ हो गया 16। अब इसे काट दो, इसे काट दो, इन तीनों को ऐड कर दो, 16 और 4 20 हो गया, और प्लस 1 21 हो गया, यानी कि इसकी तो आ गई 21। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, पॉइंट के बाद में है 101। अब क्या होता था, आपको हमने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इधर चलेंगे, इधर किस प्रकार से चलेंगे कि 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, जितनी संख्या हमारी दे रखी हो। ठीक है, ये अब हमें करना क्या है कि हमारे लिए करना है 2 की पावर -1 का 0.50 होता है, इसका होता है 1/4, तो 1/4 का कितना हो गया बच्चों 0.25, और इसका 1/8 हो गया, तो 1/8 का कितना हो गया 0.125।
ये हो गया। अब जिसके नीचे 0 है उसे ऐड नहीं करना है, जिसके 1 के नीचे वाली संख्याओं को ऐड करना है इन दोनों को, तो 0.625 आ जाएगा, यानी कि 21.625 ये हमारा आंसर हो गया डेसिमल में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं आया हो तो दोबारा देख सकते हैं आप, दोबारा देख लीजिए। ये संख्या है हमारी 101 पॉइंट के बाद, इधर का तो आपको समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है। इससे देखते हैं, तो ये संख्या है, तो पहली 2 की पावर -1, दूसरी के नीचे 2 की पावर -2, तीसरी के नीचे 2 की पावर -3, अगर आगे और भी होती तो 2 की पावर -4, फिर 5, 6 इस तरह से करते हुए चले जाते हैं। अब 2 की पावर -1 का होता है मतलब 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.50, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब 1/2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, 0.25 हमने ऐसे लिख दिया था। इसी प्रकार से 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/8, 1/8 का मतलब होता है 0.125, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। इस कौन कौन सी संख्या को जोड़ के हमारा 0.625 आएगा, सॉरी किन किन संख्याओं को हम जोड़ें, तो जिसके 1 के नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दें, 0 के नीचे वाली संख्या को नहीं जोड़ना है, तो इसे जोड़ना है, इससे जोड़ना है, तो हमारा 0.625 ये आ गया, यही हमारा आंसर में हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसका, लास्ट एग्जाम्पल है ये बच्चों। लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 11001, ठीक है, 0.101, 010 लिख लीजिए क्योंकि सेम हो जाएगी पहले जैसी ही। तो ये हमारी डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बाइनरी में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को करना है, तो हमारे लिए 1, 2, 4, 8, 16 ये हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका 0 के नीचे वाला इस्तेमाल नहीं करना है, और का इस्तेमाल करके लिख देना है। तो 16 और 8 24 और 1 25 हो गया इसका। ठीक है बच्चों, अब इधर देखते हैं हम पॉइंट के इधर वाली संख्या को, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर -1, इसका मतलब हो गया 2 की पावर -2, इसका मतलब हो गया 2 की पावर -3। ठीक है, 2 की पावर -1 का मतलब होता है बच्चों 0.50, इसका मतलब होता है 0.25, और इसका मतलब होता है 0.125। ठीक है बच्चों, अब 0 वाला ऐड नहीं करना है, ये इसके नीचे, ये 0 के नीचे, ये 0 के नीचे, इसका ऐड नहीं करना, ये बचा। ठीक है, तो ये 0.25 और ये 0.25, यानी कि इसका नंबर जो आ गया 25.25। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका डेसिमल नंबर हो गया। ये इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को, डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, और बाइनरी संख्या को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।